सातवां अध्याय दक्ष यज्ञ का आखिरी अध्याय है। हमने दक्ष यज्ञ का विवरण पढ़ा था। किस प्रकार पहला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ इत्यादि दक्ष कर रहे थे। भगवान शिव को अपमान दक्ष उस यज्ञ में करते हैं, भगवान शिव वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो यज्ञ में अनेक अनेक श्राप अभिशाप एक दूसरे को होते हैं। दक्ष उस यज्ञ को संपन्न नहीं कर पाते हैं, वो भी वहां से चले जाते हैं। ब्राह्मण लोग उस यज्ञ को करते हैं। उसके बाद सती को खबर मिलती है कि किस प्रकार दक्ष एक और यज्ञ कर रहे हैं ब्रह्मा के समर्थन से। सती वहां जाने की जिद्दी करती है। भगवान शिव उनको समझाते हैं, फिर भी जाती हैं। वहां जाने के बाद पिता से उपेक्षा और भगवान शिव का अनादर देख करके अपना देह त्याग करती है। उस खबर को मिलने के बाद भगवान शिव वीरभद्र इत्यादि शिव गणों को भेजते हैं, जो वहां जाकर के यज्ञ को ध्वंस करते हैं, दक्ष का सिर काटते हैं और जितने भी लोगों ने दक्ष का समर्थन किया था उन सबको दंड देते हैं। यहाँ सारे देवता गंधर्व ऋषि मुनि इत्यादि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको वैष्णव अपराध की गहनता को बताते हैं, समझाते हैं और उनको लेकर के भगवान शिव के पास कैलाश में जाते हैं। भगवान शिव नारद मुनि इत्यादि के साथ बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा आदि देवगण आकर के उनको प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें क्षमा करें, उनके ऊपर कृपा करें, दक्ष को पुनः जीवन दे, जिससे यज्ञ संपन्न हो सके। ये सारी प्रार्थनाएं सुनने के बाद अभी भगवान शिव उनको उत्तर दे रहे हैं। अध्याय 7 की शुरुआत, श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच इति यजेनानुनीतेन भवेन प्रतिष्यता अभ्यध्यायी महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। शोभा माता जी। श्री मैत्री मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव महादेव उवाच महादेव उवाच नादं प्रजाईश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दंड तत्र धृता मया। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। चूंकि ये देवता बालकों के समान अल्प ज्ञानी हैं, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक महान वैष्णव का ये लक्षण होता है। हम कई बार देखते हैं, अरे ऐसे महान वैष्णव क्यों क्रोधित होते हैं, क्यों गुस्सा होते हैं, गुरु क्यों क्रोधित होते हैं। क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वास्तव में उनको पता है कि हम अल्पज्ञानी हैं, हम बच्चे हैं, हमारे अपराध वो वैसे भी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन हमको शासन में लाने के लिए, हमको प्रशिक्षित करने के लिए वो कभी कभी दंड देते हैं। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। दंड दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो विजेता अपने शत्रु को देता है, और दूसरा वह जो पिता अपने पुत्र को देता है। दंड के इन दोनों प्रकारों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान शिव स्वभाव से वैष्णव हैं और उनको आशुतोष कहा जाता है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, अतः वे तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। वे किसी के भी शत्रु नहीं, वरन वे सबों के शुभ चिंतक हैं। जब भी वे किसी को दंड देते हैं, तो उसी प्रकार जिस तरह पिता पुत्र को दंडित करता है। शिव जी पिता तुल्य हैं, क्योंकि वे किसी जीवात्मा के, विशेष रूप से देवताओं के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते। प्रजापते दग्ध शिष्णये भवतो अजमुखम शिरा मित्रस्य चक्षुषाक्षते भागम स्वयं बर्हिषि भगा। श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
शिव ने आगे कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। तो भगवान शिव ने बताया कि मैं तो किसी से क्रोधित नहीं हूँ, और जो भी इनको दंड मिला है इनको सुधारने के लिए ही मिला है। तो आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं दोबारा से दक्ष को जीवन दान दूंगा, लेकिन इस बार उसका सिर तो आहुति में दे ही दिया, तो अभी दूसरा सिर क्या लगाएंगे? बकरे का सिर लगाएंगे। और भग नामक देवता उनको नेत्र जिनकी निकाल ली गई थी वो अपने मित्र की नेत्रों से देख पाएंगे। इस तरह भगवान शिव आयोजन कर रहे हैं। पुषा तो यजमानस्य दद्भिः जक्षतु पिष्टभुक् देवा प्रकृत सर्वांगा येम उच्छेषणं ददुः। किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे और यदि अकेले चाहे तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा, किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो पुषा के दांत तोड़े थे, भगवान शिव बोल रहे हैं वो अपने शिष्यों के माध्यम से भोजन को चबाएंगे। अगर वो कोई नहीं मिलेगा उनको तो सत्तू पी करके उनको चलाना पड़ेगा। लेकिन जिन देवताओं ने दक्ष का समर्थन नहीं किया था उन सब का तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। तात्पर्य नमिता माता जी। उषा देवी को चबाने हेतु अपने शिष्य पर निर्भर होना पड़ा, अन्यथा उसे चने के आटे की लोई खाने की अनुमति दी गई। इस प्रकार उसका दंड यथावत रहा। वह खाने हेतु अपने दांतों का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि वह शिव पर हंसा था और उसने उसने दांत दिखाकर उनका मजाक उड़ाया था। दूसरे शब्दों में शिव के विरुद्ध दांतों का प्रयोग करने के कारण उसके पास दांत होना योग्य नहीं था। तो पूरा जीवन अब स्मरण रहेगा कि वैष्णव अपराध का क्या दंड होता है, तो अगली बार वैष्णव अपराध करने से बचेंगे। तो ये भगवान शिव की कृपा है, ये अपराध की दंड उनकी कृपा को मान करके स्वीकार करना चाहिए। बाहुभ्याम अश्विनो पूषा हस्ताभ्याम कृतबाहवा भवन्तु भवन्तु अर्ध्वैर्वाचान्ये बस्तश्रमशु भृगु भवेत्। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहाँ तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे के सिर से दाढ़ी प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। तो सबका आयोजन भगवान शिव यहाँ पर जिस जिसकी भुजा के देवता होते हैं इंद्र, लेकिन अश्विनी कुमार वास्तव में नासिका के देवता है, लेकिन फिर भी दो है अश्विनी कुमार, तो उनको बोला अश्विनी कुमार आपकी मदद करेंगे। जिन जिनके जो जो काम नहीं हो पा रहे हैं उनको बाकी देवता मदद करेंगे, उनके माध्यम से उनको काम करना हो। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य, दक्ष के कहर समर्थक भृगु मुनि को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सिर दक्ष को मिला था। दक्ष के सिर के विनिमय में से ऐसा लगता है यह आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत ठीक नहीं है कि मस्तिष्क की ही बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक का कारण है। दक्ष तथा बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करता रहा। यद्यपि उसके बकरे का सिर लगा दिया गया था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही कार्य करती है। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त मात्र है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं। वास्तविक बुद्धि, मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष के अंश है। अगले श्लोकों से पता लगेगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाने से वह पहले की भांति बुद्धिमान था। उसने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, जो बकरे के लिए संभव नहीं है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क
मस्तिष्क पदार्थ नहीं है, यह तो आत्म विशेष की चेतना है जो बुद्धि पूर्वक कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन चेतना की शुद्धि के लिए है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी का मस्तिष्क कैसा है, क्योंकि यदि वह अपनी चेतना को पदार्थ से कृष्ण से स्थानांतरित कर देता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह जीवन की उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है, भले ही वह कितने ही निष्कृष्ट जीवन में पतित क्यों न चुका हो। विशेष रूप से यदि कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो कितना वैज्ञानिक तकनीक उनको पता है कि एक बकरे का शीश दक्ष को फिक्स करेंगे। और शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूरा का पूरा ब्रेन चेंज होने के बाद भी दक्ष का चरित्र, दक्ष का काम एक एज इट इज रहेगा, क्योंकि वास्तव में आत्मा से चेतना आती है, शरीर से नहीं। तो ये आत्मा की जो चेतना है, इसकी शुद्धि का लक्ष्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन का है। प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे आंदोलन का, समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन का चेतना की शुद्धि के लिए ही शुरुआत की गई। इसीलिए हम लोग सबको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैत्रेय वाचा तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मेढोतम उदितम् परितुष्ट आत्मभीतात साधु साधु इति अथ अब्रुवन्। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनकर हृदय तथा आत्मा से अत्यंत संतुष्ट हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बड़े प्रसन्न हुए सभी देवता कि भगवान शिव नाराज नहीं है, वो कृपावश ही दंड दिए हैं, और वो दंड को भी कैसे सहन करना है उसकी व्यवस्था भी भगवान शिव ने कर दी। जिसका जो कम है उसको कहाँ से मदद मिलेगी वो भी भगवान शिव ने बता दिया है। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। इस श्लोक में शिव को मृषम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहा गया है। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी क्रुद्ध होने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। इसके लिए सामान्यतः लोग शिव के पास जाते हैं, जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना विचारे वर दे देते हैं। अतः वे मृषम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहे जाते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। निस्संदेह कभी कभी शिव आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा किसी वर हेतु की और शिव ने उस भक्त को सलाह दी कि वह श्रील सनातन गोस्वामी के पास जाए। वह भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के पास गया और उन्हें बताया कि शिव ने कहा है कि मैं आपसे अच्छे से अच्छा वरदान मांगू। सनातन के पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े में रख छोड़ा था। उस दरिद्र ब्राह्मण की प्रार्थना पर श्रील सनातन गोस्वामी ने उसे वह पारस पत्थर दे दिया। तो इससे वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और लोहे में उसे छुआकर जितना भी सोना चाहता बना सकता था। किंतु सनातन के पास से जाने के बाद उसने सोचा यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान था तो श्रील सनातन गोस्वामी ने इसे कूड़े में क्यों रखा था। अतः वह वापस आया और उसने श्रील सनातन गोस्वामी से कहा, हे महोदय, यदि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है तो आपने इसे कूड़े में क्यों छोड़ा था। तब श्रील सनातन गोस्वामी ने बताया, वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है, तो क्या तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करना चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, शिव ने मुझे आपके पास सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करने हेतु भेजा था। तब सनातन गोस्वामी ने उससे कहा कि वह पास के जलाशय में उस पारस पत्थर को फेंककर वापस आए। उस गरीब ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब वह लौटा तो श्रील सनातन गोस्वामी ने उसे हरे कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। इस प्रकार शिव के वर से ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त की संगति मिली और वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र से दीक्षित हो गए। तो श्रील सनातन गोस्वामी भगवान शिव के पास चकलेश्वर महादेव मानसी गंगा के पास में वहाँ पर भजन किया करते थे, और एक समस्या थी कि काफ़ी मच्छर उनको काटते थे।
तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस स्थान से दूसरी जगह चला जाऊंगा, भजन करने में दिक्कत होती है, बहुत मच्छर काटते हैं। तो भगवान शिव स्वप्न में आए सनातन गोस्वामी के और बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास उटपटांग लोग दिन भर आते हैं भौतिक आकांक्षाएं लेकर के। कभी कभी तो कोई शुद्ध भक्त की संगति मिलती है जो हरि नाम करे, जो भगवान का भजन शुद्ध रूप से करे। तो सनातन गोस्वामी स्वप्न में भगवान शिव को बोलते हैं कि यहाँ मच्छर बहुत काटते हैं, इसलिए हमको जाना पड़ेगा। तो भगवान शिव उनको बोलते ठीक है, आज से यहाँ कोई मच्छर आएगा ही नहीं। तो अभी भी उस स्थान में ब्रजवासी इस तरह बताते हैं कि मच्छर नहीं रहते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी वहाँ भजन कर रहे हैं। तो ये दृष्टांत वहीं का है जहाँ सनातन गोस्वामी को भगवान शिव ने एक ब्राह्मण को भेजा कि आप पारसमणि उनसे सर्वश्रेष्ठ वरदान मांगो। तो पहले उन्होंने पारसमणि दी। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि जो व्यक्ति कचरे में पारसमणि को फेंकता है उसके पास तो जरूर इससे बड़ी कोई वस्तु है। तो जब दोबारा से आकर के प्रार्थना की तो उस ब्राह्मण को सनातन गोस्वामी ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो इस तरह भगवान शिव वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे बड़ा वर है हरे कृष्ण, सबसे बड़ा वर है कृष्ण भक्ति। तथा मीडवसम आमंत्र्य सुष्णा शिरा सहस्रिभिः ऋषिभिः भूय तद्देव यजनम सामीडवत वेद साययु। जगदीशानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण अनुपम। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिवजी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण, शिवजी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तो अभी शिव जी को लेकर के ब्रह्मा जी और सारे देवता उसी यज्ञशाला में पुनः प्रवेश किए। तात्पर्य रुक्मिणी चंद्रिका माता जी। दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। अतः वहां पर उपस्थित समस्त देवताओं ने ब्रह्मा और ऋषियों समेत शिव जी से विशेष अनुरोध किया कि वे वहां पधार कर यज्ञ अग्नि को पुण्य प्रज्वलित करें। एक सामान्य कहावत है कि शिवहीन यज्ञ, जिसका अर्थ है शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल रहता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर हैं, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख हैं, उपस्थित हों। विधायकात्सन्येन च तत् यत् आह भगवान् भवान् भव संदधु कस्य कायेन सवनीया पशो शिरा। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब शिव के निर्देश अनुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निर्मित लाए पशु के सिर को राजा दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। तो वही बलि के स्थान पर दक्ष का सिर काटा गया था और उसी स्थान पर जो बकरा लाया गया था उसका सिर दक्ष को लगाया गया। तात्पर्य मधु माता जी। ये प्रभुपाद पहले समझा चुके हैं कि पहले जो बलि दी जाती थी सत्युग इत्यादि में, उसमें पशु को तुरंत नया जीवन मंत्रों के द्वारा दिया जाता था। उससे यज्ञ शुद्ध तरह से हुआ है कि नहीं उसकी परीक्षा की जाती थी, ब्राह्मण की पवित्रता की शुद्धता की परीक्षा की जाती थी। उसी बकरे का सिर दक्ष को लगाया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस बार सभी देवता तथा महान ऋषि सावधान थे कि शिव क्रुद्ध न हो पाए, अतः उन्होंने जो कहा वही किया गया। यहाँ पर यह विशेष रूप से बताया गया है कि राजा दक्ष के शरीर को पशु बकरे के सिर के साथ जोड़ दिया गया। हरे कृष्ण। जैसा जैसा भगवान शिव बोलते गए सब तुरंत करते गए, कोई न कोई इधर उधर कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है अब भगवान शिव को क्रोधित करना बहुत महंगा पड़ जाए। संधीयमान शिरसि दक्ष रुद्र अभिवीक्षिता सदा सुप्ते इव उत्सस्थो दृश्यते च अग्रत मृणम। भक्तवत्सल प्रभु। हरे कृष्णा। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और ज्यों ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े पाया। तो अचेतन दक्ष तो मृत ही हो गया था, लेकिन जब भगवान शिव ने उनको पुनः जीवन प्रदान किया,
बकरे के सिर को लेकर के वह खड़ा हुआ, सामने भगवान शिव को देखा। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है कि राजा दक्ष उठकर खड़ा हुआ, मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया हो। इसे ही संस्कृत में सुप्त इवोत इवोत इवोतस्थतो कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि निद्रा से जगने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो आता है कि उसे क्या करना है। राजा दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर काट कर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत पड़ा था, किंतु शिव की कृपा से जो ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया, राजा दक्ष पुनः चेतन हो उठा। इससे यह ज्ञात होता है कि चेतना भी व्यक्तिगत होती है। वास्तव में जब राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया गया तो राजा दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्ववत चेतना प्राप्त हो गई, यद्यपि उसका शरीर बदल गया था। इस प्रकार शारीरिक संरचना का चेतना के विकास से कोई सरोकार नहीं रहता। चेतना तो आत्मा के देहांतर के साथ ले जाई जाती है। वैदिक इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यथा महाराज भरत, जिन्हें अपना राजा राजा का शरीर त्यागने के पश्चात मृग का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उनकी चेतना पूर्ववत बनी रही। उन्हें यह ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उनका शरीर हिरण के शरीर में स्थानांतरित हुआ था, क्योंकि मृत्यु के समय वे मृग के चिंतन में लीन थे। मृग का शरीर होते हुए भी उनकी चेतना उतनी ही अच्छी थी जितनी कि राजा भरत के शरीर में थी। शिव भगवान की यह व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणत हो जाए तो इसमें संदेह नहीं है कि अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार की देह प्राप्त हो, किंतु वह महान कृष्ण भक्त होगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार दक्ष का तो सिर ही बदला, राजा भरत तो पूरा का पूरा शरीर बदल के हिरण के शरीर में चले गए, लेकिन चेतना ऐसे की ऐसी रही। तो चेतना आत्मा का लक्षण है, ना कि कोई शरीर का। इसलिए अगर हम चेतना को शुद्ध कर लें, चेतना को कृष्णमय बना लें, तो कोई भी शरीर मिल जाए, हम कृष्ण भक्ति संचारित नियमित रूप से हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तदा वृषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकात् अभवत् शरद हृदय इव अमलः। अनीता साहू माता जी। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय, जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था, तुरंत निर्मल हो गया, जिस प्रकार सरोवर का जल शरतकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। हरे कृष्ण। अभी दंड मिलने के बाद थोड़ा सा शुद्ध हुआ दक्ष, और शुद्ध भावना से जब भगवान शिव का दर्शन किया, जैसे मानो कोई तुरंत जलाशय में स्नान करके आया हो, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया हो, ऐसे भगवान शिव का दर्शन करके वो शुद्ध हुआ। तो वैष्णवों का दर्शन भी अपराध मुक्त रूप से करेंगे तो अपने कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे, और वैष्णवों को भी अपराध दृष्टि से देखेंगे तो वो शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तात्पर्य मंजू माता जी। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिव मंगलकारी क्यों कहलाते हैं। जो कोई शिव की भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति द्वेष से दूषित था, अतः जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु जब शरत काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है। इस कारण दक्ष का हृदय यद्यपि शिव को अपमानित करने से शुद्ध था और जिसके कारण उसे दंडित होना पड़ा था, किंतु अब दक्ष के चेत हो चुका था, अतः शिव को श्रद्धा पूर्वक देखते ही उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। हरे कृष्ण। ये हमारे वैष्णवाचार्यों ने बताया है, दर्शन ही पवित्र करो यही तो मार्ग। वैष्णवों के दर्शन मात्र से जी पवित्र हो सकते हैं, लेकिन अपराध मुक्त दर्शन करना चाहिए। अपराध दृष्टि दोष दृष्टि से भगवान का भक्तों का दर्शन नहीं करना चाहिए। भवस्वताय कृतधीन अशक्नोतनुरागतः औत्कंठाया बाष्पकलया संपरेताम सुताम स्मरन। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपने पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो आने से
उनके नेत्र अश्रु से भर गए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वे कुछ भी न कह सका। हरे कृष्णा। इतना पवित्र हो गया दक्ष, जो अपराध कर रहा था अभी भगवान शिव का दर्शन करके गदगद हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई। जैसे जो महान भावपूर्ण भक्तों के अंदर विकार आते हैं, उस तरह विकार उसके अंदर आने लगे। अभी भय से आए, गलती करके आए, कि शुद्ध भावना से आए, ये पता नहीं, लेकिन आए तो सही। कृच्छात् संस्तभ्य च मन प्रेम विह्वलिता सुधि सशंस निर्वलिकेन भावेन ईश्वं प्रजापति। भूमिका माता जी पढ़िए। उस समय प्रेम विह्वल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। तो अपने भाव जो आ रहे थे उसको रोक करके दक्ष अब प्रार्थना कर रहा है भगवान शिव के चरणों में। ये दक्ष की प्रार्थना है, बकरे का मुख लेकर के दक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। भूयान अनुग्रह हो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधुषु च वाम भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृता व्रतेषु। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से चित्त करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आप और तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। उसी प्रकार जो भी किया, दंड मिलने के बाद दक्ष भगवान को प्रार्थना कर रहा है। ये आप और भगवान विष्णु दोनों ही कृपा निधि हैं। आप हम अयोग्य हों, पतित हों, फिर भी हमारा त्याग नहीं करते। आपने वास्तव में मुझे दंड दे करके कृपा ही की है, मुझे सुधारा है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य: यद्यपि दक्ष अपने को पराजित मान रहा था, किंतु वह जानता था कि यह दंड शिवजी की महान कृपा थी। उसे स्मरण हो आया कि शिव तथा विष्णु कभी भी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, भले ही ब्राह्मण अयोग्य क्यों न हो। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण कुल के वंशज को कभी कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का व्यवहार है। अश्वत्थामा महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था और जिसने पांडवों के सभी पुत्रों को सोते हुए हत्या करने का घोर अपराध किया था, और जिसके लिए श्री कृष्ण ने भी भर्त्सना की थी, तो भी अर्जुन ने उसका वध नहीं किया क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। यहाँ पर प्रयुक्त ब्रह्म बंधुषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो, किंतु जिसके कर्म ब्राह्मणों के स्तर के अनुकूल न हो। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण न होकर ब्रह्म बंधु कहलाता है। दक्ष ने अपने को ब्राह्मण बंधु सिद्ध कर दिया था। वह एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा न था, इसलिए उसने स्वीकार किया कि वह पूर्ण ब्राह्मण न था। किंतु शिव तथा विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। शिव ने दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, वरन उन्होंने उसे सन्मार्ग में लाने के लिए दंड दिया था, जिससे उसे पता चले कि उसने बुरा काम किया था। दक्ष को इसका आभास हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण तथा शिव की पतित ब्राह्मणों के प्रति, जिसमें वह भी सम्मिलित था, महती कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट की। यद्यपि वह पतित हो चुका था, किंतु उसने यज्ञ करने का व्रत ले रखा था, जो कि ब्राह्मण का कर्तव्य है, और इस प्रकार उसने शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। हरे कृष्ण। इतना भी कोई पतित हो, यदि अपने भक्ति पथ को ना छोड़े, तो भगवान भगवान के भक्त उसको शुद्ध कर देते। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। मेरी सेवा में अगर लगा हुआ है, गलती भी उससे होती है, मैं सुधार देता हूँ। तो इस तरह भगवान को भक्तों का समर्पण बड़ा प्रिय है। भक्तों के अंदर किसी प्रकार के दोष भी होते हैं तो भगवान उसको सुधार देते हैं। आगे दक्ष बोल रहे हैं, विद्या तपो वृद्धरान मुखता स्विप्रान
ब्रह्मात्मतत्त्वम् अवितुं प्रथमं त्वमस्रात् तद्ब्राह्मणं परम सर्वविपत्सुपासि पाला पशुमिव विभो प्रगृणीत दंडः। आशा माता जी। हे भगवान तथा शक्तिमान शिव, विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं, जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है। तो एक बार हमारे यहाँ भी गौशाला में एक माता जी आई थी यूके से। उन्होंने गुरु महाराज को चिट्ठी लिखी कि गुरु महाराज, आपके इंडिया में गौशाला में ग्वाले लोग डंडी क्यों रखते हैं? गाय तो कृष्ण को इतना प्रिय है, फिर डंडा नहीं दिखाना चाहिए गाय को। तो गुरु महाराज ने उनको उत्तर में लिखा, देखो कृष्ण बलराम के हाथ में भी डंडी होती थी। कृष्ण बलराम का दर्शन करेंगे, उनके हाथ में भी डंडी होती है। कि वो गाय को जो प्रेम करता है उसको थोड़ा शासन भी करना पड़ेगा। गाय इधर उधर जाएगी तो उसको स्थान पे भी लाना होगा। तो उसी तरह ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन गलती करेंगे तो सुधारने वाले भी भगवान है, सुधारने वाले भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, समाज में भले ही मनुष्य सामाजिक पद कुछ भी हो, विशिष्ट मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना है। शिव को पशुपति कहा जाता है क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं में रक्षा करते हैं, जिससे वे वर्ण तथा आश्रम की वैदिक पद्धति का अनुकरण कर सके। पशु शब्द से पशु तथा मनुष्य दोनों का बोध होता है। यह कहा जाता है कि शिवजी पशुओं तथा पाश्विक वृत्ति वाली जीवात्माओं की जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, सदा सदैव रक्षा करने में रुचि दिखाते। यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमेश्वर के मुख से हुई है। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शिव को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि ब्राह्मण विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर या कटी भाग से तथा शूद्र 5 पांव से उत्पन्न हुए हैं। शरीर की संरचना में सिर का प्रमुख महत्व रहता है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिससे विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सके और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सके। शिव को पशुपति कहा जाता है। वे ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा और ब्राह्मणों या आत्म साक्षात्कार के विरोधी और संस्कृत हमलों से करते रहते हैं। इस शब्द की दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वे पशुओं से किसी प्रकार भी अधिक उन्नत नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई है कि कोई भले ही वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता तो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में लगा उसका सारा श्रम समय का अपव्यय है। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के पीछे शिव का मंतव्य उसे दंडित करना था, क्योंकि उसने उनकी शिव की उपेक्षा करके महान अपराध किया था। शिव द्वारा दिया गया दंड उस ग्वाले द्वारा दिए जाने वाले दंड के समान है जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता है। यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि पशुओं में विवेक और तर्क शक्ति नहीं होती। जब तक लाठी नहीं होगी तो वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे। पाश्विक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो उन्नत है वे तर्कों तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाते हैं। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना प्रगति किए बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन मात्र करते हैं, वे पशु तुल्य हैं और शिवजी पर ऐसे लोगों की रक्षा का भार है, जिससे वे कभी कभी उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने दक्ष को किया। यो सौमया विदित तत्तुदृशां सभायां क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखैर
विगणन्य तन्मान अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दयात्पात् दृष्ट्यान्द्रया स भगवान स्वकृतेन तुष्येत्। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई चिंता नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। हरे कृष्ण। अपराध क्यों होते हैं? अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि हम वैष्णवों की महिमा को नहीं जानते। हम उन्हें अपने जैसा साधारण व्यक्ति मानते हैं, इसलिए अपराध करते हैं। और अपराध का तोड़ है अगर वो वैष्णव हमको दंड दे दें। देखिए, गुरु नाराज हो चलेगा, गुरु दंड दें चलेगा, गुरु उपेक्षा कर दें नहीं चलेगा, गुरु अगर छोड़ दें नहीं चलेगा। तो उपेक्षा सबसे बड़ा दंड है। इसीलिए गुरु की डांट खाना कोई बड़ी बात नहीं है, दंड खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उपेक्षा अगर गुरु कर दे तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं। राहुल प्रभु तात्पर्य। कृष्ण तात्पर्य। जब भक्त पर जीवन में विपत्ति आती है तो वह प्रायः इसे श्री भगवान के अनुग्रह रूप में स्वीकार कर लेता है। वस्तुतः राजा दक्ष ने शिव के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे थे वे उसे सदा के लिए नरक में गिराने हेतु पर्याप्त थे, किंतु उसके प्रति दयालु होने के कारण शिवजी ने उसके अपराध को निष्क्रिय करने हेतु उसे दंड दिया। राजा दक्ष को इसका अनुभव कराया और शिव की इस महानता के लिए अपने आप को उनका अनुग्रहित समझा। कभी कभी पिता बच्चे को दंड देता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तथा समझ आ जाती है तो वह समझता है कि उसके पिता ने जो दंड दिया था वह वास्तव में दंड न होकर दया थी। इसी प्रकार राजा दक्ष ने शिव द्वारा दिए गए दंड को उनकी कृपा का प्रदर्शन समझा। यह ऐसे पुरुष का लक्षण है जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। कहा जाता है कि कृष्ण भावना भावित भक्त के जीवन में किसी भी दयनीय अवस्था को श्री भगवान द्वारा की गई भर्त्सना नहीं मानता। वह दयनीय अवस्था को भगवत कृपा मानकर ग्रहण करता है। वह सोचता है कि मैं अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण या तो दंडित हो रहा हूँ या इससे भी अधिक भयावह स्थिति में जा पड़ता, किंतु श्री भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। इस प्रकार मुझे कर्म के नियम के पालन हेतु नाम मात्र थोड़ा सा ही दंड मिला है। श्री भगवान की कृपा को इस प्रकार सोचते हुए भक्त श्री भगवान के समक्ष अधिकाधिक गंभीरता पूर्वक आत्मसमर्पण करता है और तथाकथित दंड से तनिक भी विचलित नहीं होता। इस प्रकार दक्ष ने प्रार्थनाएं की, दक्ष की प्रार्थनाएं पूर्ण हुई। वह भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं कि किस प्रकार आपने दंड देकर के मुझे अपना स्वीकार किया है, और क्षमा भी मांग रहे हैं कि मैंने अज्ञानता में आपको अपराध किया, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया, मुझे क्षमा कीजिए। तब वहां आगे मैत्रेय मुनि बता रहे। मैत्रेय वाचा क्षमाप्येवं सह मेढवासं ब्रह्मणा च अनुमिंत्र कर्म संन्यास्यामास सौपाध्याय ऋत्विक आदि भी। मयंक प्रभु पढ़िए। सची सुत प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति दी से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। हरे जो कृष्ण। अपूर्ण यज्ञ था उस अपूर्ण यज्ञ को पूरा कर रहे हैं दक्ष, भगवान शिव की अनुमति से उपस्थित ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में। वैष्णवम यज्ञ संततै कपालम द्विजोत्तमा पुरोडशम निर्वपम वीरा संसर्गा शुद्धये। संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से आरंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुसारों के स्पर्श से उसके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोदंश नामक आहुतियां अर्पित की। तो जो कुछ विध्वंस शिव के गणों ने, भगवान शिव के गणों ने की थी, उन सब विध्वंस को, अपवित्रता को शुद्ध कर रहे हैं यज्ञ में आहुतियों के माध्यम से। तात्पर्य आरती माता जी। वीरभद्र आदि शिव के अनुचर तथा भक्त वीर कहलाते हैं और वे भूत सदृश असुर हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल यज्ञ स्थल को दूषित किया था, वरन मल मूत्र विसर्जित करके सारी व्यवस्था भंग कर दी थी। अतः सबसे पहले पुरोडास आहुति देकर गंदगी को दूर करना था। कोई भी विष्णु यज्ञ अशुद्ध अवस्था में संपन्न नहीं किया जा सकता। अशुद्ध अवस्था में कोई वस्तु भेंट करना सेवापराध कहलाता है। मंदिर में भगवान श्री विष्णु के विग्रह की पूजा भी विष्णु यज्ञ है। अतः समस्त विष्णु मंदिरों में जो पुरोहित अर्चन विधि की देखभाल करते हैं, उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को हमेशा शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए और भोजन भी शुद्धता पूर्वक पकाना चाहिए। इन सब विधि विधानों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में किया गया है। अर्चना सेवा में 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अतः यह सब अत्यंत आवश्यक है कि इन कार्यों में अशुद्ध न रहा जाए। सामान्यतः जब कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तो शुद्धि के लिए सर्वप्रथम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है। कोई बाहर या भीतर से चाहे शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन या स्मरण करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। वीरभद्र इत्यादि शिव के अनुचरों की उपस्थिति के कारण यज्ञ स्थल अपवित्र हो गया था। अतः संपूर्ण यज्ञ स्थल को पवित्र करना पड़ा। यद्यपि शिव वहां पर थे और वे सर्व मंगलमय है, तो भी उस स्थान को पवित्र बनाना आवश्यक था, क्योंकि उनके अनुचरों ने बलपूर्वक वहां प्रवेश करके अनेक घृणित कार्य किए थे। शुद्धि का यह कार्य केवल भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम त्रिकपाल अर्थात तीनों लोकों को पवित्र करने वाले के उच्चारण से हो सकता था। दूसरे शब्दों में यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि शिव के अनुचर सामान्य रूप से अपवित्र होते हैं। वे शस्त्र भी नहीं रहते, वे नियमित रूप से स्नान नहीं करते, वे लंबे बाल रखते हैं और गांजा पीते हैं। ऐसी अनियमित आदतों वाले पुरुषों की गिनती भूत प्रेतों में होती है। चूंकि वे यज्ञ स्थल पर उपस्थित थे, अतः वहां का वायुमंडल दूषित हो चुका था और उसे त्रिकपाल आहुति द्वारा शुद्ध किया जाना था, जिसका अर्थ है भगवान श्री विष्णु के अनुग्रह का आह्वान करना। तो शुद्धता वैष्णव धर्म में, वैदिक धर्म में बहुत अनिवार्य है। इसलिए बाह्य रूप से शुद्धता, आंतरिक रूप से शुद्धता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। वो शुद्ध अवस्था में ही हम भगवान को भक्ति कर सकते हैं। अब जब अपराध की क्षमा मांग ली, अपराध मुक्त दक्ष हो गया, शुद्ध अवस्था में यज्ञ कर रहा है ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, आज के लिए अंतिम श्लोक यहाँ पढ़ेंगे। अर्ध्वयुर्णात् हविषा यजमाना विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरद्भुत हरि। गौरी शंकर प्रभु। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे राजा दक्ष के शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्री के साथ घी की आहुति डाली है, वैसे भगवान विष्णु अपने आदि नारायण के रूप में वहां प्रकट हो गए। पहले 1000 वर्ष तक यज्ञ हुआ, उसके बाद भी यज्ञ अनुष्ठान हुआ, भगवान विष्णु नहीं आए। यहाँ जैसे ही घी में आहुति डाली, भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि अभी भक्त का अनादर नहीं हुआ, अभी भक्त का सम्मान हुआ है। भगवान शिव का सम्मान के साथ, क्षमा मांगने के साथ, भगवान शिव की उपस्थिति में उनके आदेश अनुसार यज्ञ हुआ है, तुरंत भगवान नारायण प्रकट हो गए। इसलिए जहाँ भक्त का अनादर होता है, वहां कोई भी भक्त की, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और जहाँ भक्त का आदर हो, भक्त का सम्मान हो, साक्षात भगवान वहां प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं। तात्पर्य मणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। कोई भी भक्त जो पवित्र मन से विधि विधान सहित सेवा तथा भक्ति से मंत्रों का उच्चारण करता है, विष्णु का दर्शन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिस भक्त की आंखों में
भगवत प्रेम का अंजन लगा होता है, वह अपने हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों पर इतने कृपालु जो है। इस प्रकार भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में आ चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस वसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कल की क्लास से था वो जो यज्ञ भाग की चर्चा हो रही है, तो ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी मतलब भगवान शिव तो बाकी सभी चीजों से ऊपर रहते हैं, तो उन्हें क्या यज्ञ भाग की जरूरत है, और यज्ञ भाग का मतलब क्या, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण। यज्ञ भाग मतलब जो अलग अलग यज्ञों में अलग अलग देवताओं की आहुति दी जाती है, उनको यज्ञ भाग बोला जाता है। और वो आहुतियां क्यों दी जाती हैं? इंद्र तो बदलते हैं, इंद्र तो अलग अलग पद है, अलग अलग जीव इंद्र के स्थान पे रहते हैं, लेकिन आहुति इंद्र को दी जाती है, उस पद का सम्मान है। उसी तरह भगवान शिव को उस आहुति की अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो सेवा वो कर रहे हैं उस सेवा का, उस पद का सम्मान होना चाहिए। जैसे आप गुरु के पास जाते हैं, गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। जब गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि देखो मेरे सामने कोई व्यक्ति झुक रहा है, नहीं, वो ये देख करके प्रसन्न होते हैं कि ये भक्त, ये जीव सम्मान करना सीख रहा है, ये जीव अपने गुरु को कैसे सम्मान देना चाहिए ये चीज सीख रहा है, तो ये देख करके प्रसन्न होते हैं। आप प्रणाम नहीं करेंगे तो वो नाराज भी होंगे, इसलिए नहीं कि आपने उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए कि आप गुरु तत्व को नहीं समझे, आप गुरु को प्रणाम करना नहीं जानते। तो ये मुख्य बात है। तो भगवान शिव को उनकी आहुतियों की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जो स्थिति में भगवान शिव हैं, वो स्वयं गुणावतार हैं, वह सम्मान के पात्र हैं, और उनको यदि सम्मान नहीं करेगा मतलब वो स्वयं का घाटा कर रहा है। इसलिए भगवान शिव उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मणि माता जी। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। वैसे प्रभु जी ने पूछ लिया है प्रश्न, यही हमारा भी प्रश्न था। फिर प्रभु जी एक प्रश्न और पूछ लेते हैं कि आपने एक बार बताया था भूत पिशाच कैसे क्या होते हैं, तो हम थोड़ा भूल गए हैं, फिर से बताएं। भूत पिशाच यानी जो जीवात्माएं अपने सूक्ष्म शरीर में विचरण करती हैं और अगले शरीर की अपेक्षा करती हैं, वह स्थिति भूत पिशाच योनियां है। वह बहुत जो पापी जीव होते हैं या फिर जो स्वयं का आत्महत्या करते हैं, आत्मदाह करते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, वह सब उस योनियों में रहते हैं। बड़ा कष्टप्रद जीवन रहता है, उनको सभी लोग उपेक्षा करते हैं, लेकिन भगवान शिव उनको आश्रय प्रदान करते हैं। जैसे प्रभु जी किसी की अनायास मृत्यु हो जाए तो भूत हाँ, बोला तो ऐसे ही एक्सीडेंट जाता है, वगैरह। ऐसे ही बोला जाता है। अपवित्र मृत्यु जिनकी होती है, कर्म जिनके अपवित्र होते हैं, वो उस प्रकार जीवन प्राप्त करते हैं। ठीक है। भक्तवत्सल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भगवान शिव कृष्णा की भक्ति में सारा दिन लगे रहते हैं, तो वो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, जबकि हम तुलसी की माला पर करते हैं। वास्तव में भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनको माला की जरूरत भी नहीं है, वो तो हमेशा ही ध्यान मग्न रहते हैं। हम लोग तुलसी की माला इसलिए वैष्णव पद्धति में जप करते हैं कि तुलसी वृंदावन धाम का, वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी है। भगवान शिव वृंदावन उपासक नहीं है, भगवान शिव संकर्षण उपासक है, वो संकर्षण भगवान की उपासना करते हैं। लेकिन जो वृंदावन उपासक हैं, वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी तुलसी है, तुलसी की आज्ञा से वृंदावन में प्रवेश मिलता है, इसलिए हम लोग तुलसी की माला पर जप करते हैं। कई भक्त नीम की माला पे भी जप करते हैं, तो तुलसी की माला, नीम की माला ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है क्या नाम जप कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। सती माता अग्नि में दाह ले लेते हैं, परंतु यह कहा जाता है कि सती माता का शरीर शिव जी ने लेकर जगह जगह गए थे और विष्णु उस भगवान ने भागवत चक्कर में से। भागवत में उसका उल्लेख नहीं है।
वो हो सकता है दूसरे कल्प में कोई दूसरी कथा में हो, जो शायद रामायण में जो वर्णन है, सती देह त्याग करती हैं, भगवान शिव लेकर के जाते हैं, हो सकता है वहां पर उस संदर्भ में हो। अलग अलग कल्प में, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, सती कई बार शरीर त्याग की है। तो इस प्रकार से इस भागवत में जो वर्णन है उसमें वो कथा नहीं आती। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल वो उसमें श्लोक में आया था कि जो पंच तत्व हैं उसमें अद्वैताचार्य शिव के ही रूप में आए हैं। तो प्रभु जी, वो गदाधर और श्रीनिवास प्रभु जी हैं, वो किन के तत्व में आए हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो राधा रानी का भाव लेकर के आए। अब जब कृष्ण आए तो राधा रानी भी आएंगी। राधा रानी ये देखने के लिए आए कि कृष्ण मेरी एक्टिंग कैसे करते हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित के रूप में राधा रानी आती। गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, बचपन से लेके अंत लीला तक हमेशा गदाधर पंडित साथ में रहे, राधा रानी के रूप हैं। उसके बाद महाविष्णु और सदाशिव दोनों एक साथ अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं। नित्यानंद प्रभु बलराम है, बलराम भी हमेशा कृष्ण की लीला में रहते हैं, चाहे राम लीला में लक्ष्मण बनते हैं उस तरह बलराम आते हैं। और नारद मुनि श्रीवास आचार्य के रूप में आते हैं। तो ये पंच तत्व अलग अलग महान महान तत्वों के अवतार हैं। गीता इंदु लेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन पिछले चैप्टर से है कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने पहले शिव जी को ग्लोरीफाई किया, फिर कुछ वैष्णव की क्वालिटीज बताई, और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने शिव जी की का फॉल्ट बताया कि उन्होंने सब जो सेक्रीफाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद उनको उनसे रिक्वेस्ट की, या कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दी कि उसको कैसे ठीक करने के लिए। तो क्या ये एक, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सीनियर का या एक इक्वल का, मतलब पब्लिक में करेक्शन करने का तरीका है, या उसको किस तरह से हम इसको समझें? भगवान शिव को जब ब्रह्मा जी बता रहे थे तो करेक्ट करने की भावना से नहीं, प्रार्थना की भावना से ही बता रहे थे। लेकिन तरीका सही है, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति से कुछ काम करवाना है तो उसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए। उनका दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कि आपने ये गलती की, आप सुधारिए। वास्तव में गलती तो दक्ष की ही थी, लेकिन शिव गणों ने जो विध्वंस मचाया था वो भी उचित नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना पूर्ण तरीके से ही भगवान शिव को बता रहे हैं। उसी तरह जैसे घर में मानो पिता से कुछ काम करवाना है तो पिता को हम आदेश नहीं देते हैं, पिता से हम प्रार्थना करते हैं। या कभी हम देखते हैं बच्चे माता पिता को बोलते हैं कि आप ये काम मत करा करो, तो बड़ा आदर के साथ बोलते हैं। तो उसी तरह आदर के साथ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। औहदे में, तत्व में ब्रह्मा जी से शिव जी बड़े हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी के माध्यम से शिव जी इस भौतिक संसार में आते हैं, लेकिन औहदे में भी और शक्ति में भी, तत्व में भी, हर वैष्णवता में, हर तरह से ब्रह्मा जी से शिव जी बड़े हैं। थैंक यू प्रभु जी। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अद्वैत गदाधर जो बोलते हैं, ये कौन भगवान का नाम है? आप सुबह जब पहले करते हैं ना, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जी गदाधर शिवासादि गौर, ये पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले जब अपनी लीला की तो उनके साथ में नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, शिवास आचार्य, ये हमेशा ही रहते थे लगभग अपनी लीलाओं में। तो आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आप विस्तार से इनकी लीलाओं को श्रवण कर सकते हैं। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। सरिता माता जी, आप एक काम कीजिए, भागवत का प्रथम स्कंद में जो शिल प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन लिखा है, भूमिका, उसमें चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व का वर्णन किया है। तो आप प्रथम स्कंद में भूमिका पढ़िए, 25-30 पेज की भूमिका है, उसमें आपको विस्तार से पढ़ने के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा।
रेखा माता जी, यस। अध्याय 3 में श्लोक 3 में के 2 यज्ञ के बारे में बोला गया, वाजपेय नामक और बृहस्पति स्व। तो बृहस्पति स्व करने से पहले वाजपेय यज्ञ करना जरूरी है। ये मुझे दोनों यज्ञ का क्या पर्पस है ये नहीं। इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये सब बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अलग अलग नाम है, जैसे अश्वमेध, वाजपेय, ये सब यज्ञ बार बार इसमें भागवत में आते हैं। राजसूय, जैसे राजसूय यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट करते थे। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता था जो पूरे विश्व में जाते थे। वाजपेयी यज्ञ भी उसी तरह दिक्पालों के द्वारा जो यज्ञ होता है, दिक्पाल मतलब देवता इत्यादियों के द्वारा जो होता है, उसको वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं। और मुख्यतः वाजपेयी यज्ञ का प्रयोजन होता था प्रजा को, प्रजा के भलाई के लिए। मतलब जो सामान्य जन है हमारे नगर में या क्षेत्र में, राजा करे चाहे देवता करें, दिक्पाल करें चाहे प्रजापति करें, तो उन सामान्य नागरिक गणों की उन्नति के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। तो हर एक यज्ञ का अपना अपना प्रयोजन होता है, उस तरह से यज्ञ उस समय पर अलग अलग किए जाते हैं। प्रभु जी, जिसमें एक श्लोक में लाइन आई थी, गांजा पीने में शिव का अनुसरण करते हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो हाँ, तो वो गलत है। भगवान शिव तो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि भगवान शिव का अनुसरण हम लोग गांजा पी करके कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के कई अनुयायी माधुर्य लीला को ना समझ पाए और वो अवैध संघ को बताते थे कि देखो, जब तक दूसरे की पत्नी के साथ हम संबंध नहीं रखेंगे, हम कृष्ण की लीला कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो परकीय रस में थे। तो ये मूर्खता है। तो उसी तरह शिव अनुयायी कई बार उस तरह मूर्ख। शैवों क्या होता है? वैष्णवों तथा शैवों में मतभेद चला आ रहा है। हाँ, ये हमेशा ही है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, कई आपको इतिहास पढ़ने के लिए मिलेंगे। शिव मंदिर तोड़ करके विष्णु मंदिर बनाए, फिर विष्णु मंदिर तोड़ करके शिव मंदिर बनाए। तो शैव लोग सोचते हैं भगवान शिव बड़े हैं, विष्णु भक्त सोचते हैं भगवान विष्णु बड़े हैं। तो जय विजय की प्रतिमाएं भी जो बाहर हैं, उनको भी तोड़ के उनको गण बना देते हैं, गण भगवान शिव के गणों जैसा रूप बना देते हैं। फिर बाद में कोई वैष्णव सम्राट आया, फिर उनको जय विजय बना दिया, अंदर शिवलिंग हटा के विष्णु मूर्ति रहती। तो इस तरह बहुत ये द्वंद्व बहुत समय से चला आ रहा था, लेकिन ये तत्वों को समझने की कमी है। हमारे वैष्णव सिद्धांत में हम समझते हैं कि दोनों में वास्तव में कोई पार्थक्यता नहीं है, दोनों ही भगवान के रूप हैं। बस वैष्णव रूप में भगवान शिव रहते हैं और विष्णु नारायण रूप जो मुख्य भगवत तत्व में रहते हैं, दोनों में उतना अंतर है, अन्यथा दोनों एक ही तत्व से आए हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अंशु माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि वैष्णव को विरक्त होना अनिवार्य है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, हम उस समाज में कैसे विरक्ति को अपने अंदर करें? हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, विरक्त वैराग अर्थ है इतना कृष्ण से आसक्त हो जाना कि अपने आप दूसरी वस्तुओं से कम आसक्ति। आसक्ति रहित रहने का मतलब वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। जैसे एक पुजारी भगवान को 56 भोग का भोग लगाता है, वो स्वयं तो नहीं खाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मैं भी नहीं खाऊंगा, तुमको भी नहीं खाने दूंगा, ये वैराग्य नहीं। भगवान को 56 भोग लगाता है। उसी तरह भक्त हर काम करते हैं, अच्छा करते हैं, सबसे अच्छा करते हैं, लेकिन आसक्त नहीं रहते। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ बाह्य दृष्टि से छोड़ना नहीं है, वैराग्य का मतलब कृष्ण से आसक्त रह करके अपना काम करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। धन्यवाद प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।